मलिक साहब, आप एक्सक्लूसिवली इन केसेस को कवर कर रहे हैं, बिलखसूस 190 मिलियन पाउंड का केस का मामला हो या तोशा खाना का रेफरेंस का मामला हो। पहले हमें थोड़ा ये ज़रूर बताइएगा कि बुशरा बीबी का लतीफ़ खोसा साहब को बहुत ज़्यादा एतमाद हासिल रहा है, लेकिन अब अचानक इमरान खान साहब ने, बानी पीटीआई ने अपनी लीगल टीम तब्दील करने का फैसला किया। इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा कि जो कोई बुशरा बीबी का ऐसा फैसला हो जिसको इमरान खान साहब ने तस्लीम ना किया हो। तो क्या ये किस वजह से उनको ये सोचने पर मजबूर हुए कि मुझे अपनी कानूनी टीम तब्दील कर देनी चाहिए, और इस स्टेज के ऊपर कानूनी टीम तब्दील करने से केस के ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी सुहेल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें देखिए कि ये जो गुज़िश्ता रोज अचानक इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम तब्दील की, मैं देख रहा था शाम को जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी जी, कि खान साहब ने कहा कि मुझे लतीफ़ खोसा पर एतमाद नहीं है, वो इस किस्म की बातें हो रही। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी कि देखें, हर जो एक्यूज पर्सन होता है उसकी कोशिश होती है कि इस केस को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाए। तो इसमें अब 8 फरवरी को आपको पता है कि इलेक्शन भी होने हैं, तो जो इमरान खान और उनकी लीगल टीम है, उनकी ये कोशिश है कि उनकी अगरचे तोशा खाना जो एक केस था इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर था, उसमें तो उनकी सजा भी होगी, नाअहली भी होगी, हो गई। तो उनकी जो लीगल टीम की ये कोशिश है कि मजीद इनकी किसी केस में नाअहली ना हो। तो अब ये जो कल उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, उसमें फर्द जुर्म थी आयद होनी थी इमरान खान साहब पर, तो और तो कोई रास्ता नहीं था कि फर्द जुर्म को किस तरह से टाला जाए। तो फिर ये उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहां पर मौजूद था अडयाला जेल में, तो उससे पहले एक मीटिंग हुई है। बिल्कुल ठीक। तो मलिक साहब, इसके बाद का आपकी हम समझ गए कि वो चाहते हैं, जो पीटीआई की लीगल टीम है, कि इसको डिले किया जाए, उनकी किसी और केस में कन्विक्शन ना हो। जब उनकी स्ट्रेटजी ये है, तो ऐसे मौके के ऊपर जो इस केस की समाअत कर रहे हैं जज बशीर साहब, अगर वो तवील रुखसत पर चले जाते हैं, जो इतलात आज सामने आई कि जब उन्होंने गालिबन मार्च में रिटायर होना है, उस वक्त तक उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे दी है 24 जनवरी से ऑनवर्ड, तो वो अगर स्टेज पे छुट्टी पर चले जाते हैं, तो फिर केस कैसे कंक्लूड होगा? क्या जब जज एक तवील छुट्टी पर जाए तो उसके बाद ड्यूटी जज आके इसको आगे प्रोसीड कर सकेगा? और इसका पसे पर्दा माजरा है क्या उनकी तवील छुट्टी पे जाने का? देखिए, इसमें एक तो ये बात आपको जो पहला सवाल उसका तो मैंने आपको बता दिया, ये इस वजह से तब्दील किया कि अब नए जो वकील आएंगे ना, तो वो नए वकील आते हैं, वो टाइम मांगता है जी कि मेरे पास वक्त में मैंने तैयारी करनी है, तो एक आध उनको एडजमेंट मजीद मिल जाती। तो जो नए वकील जो थे उसके लिए 25 जनवरी की तारीख रखी थी कि 25 जनवरी को जो है वो आएंगे और फिर फर्द जुर्म का जो है वो मुकम्मल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन अब जज साहब की जो दरखास्त आई है, इन्होंने कहा है कि मैं 24 जनवरी से छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, और इनका मार्च में वैसे ही इनकी जो है वो सर्विस जो है वो मुकम्मल हो रही है, 60 साल पूरे हो जाएंगे और ये रिटायर हो जाएंगे। और ये अब 24 से ये छुट्टी पर जा रहे हैं, 25 को वो नेक्स्ट हियरिंग थी जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो अब फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने जो अपना मेडिकल का जो लिखा है कि मुझे तो कुछ इश्यूज हैं मेडिकल के। हमें ये पता चला था कि उस दिन जो गुज़िश्ता हफ्ते ये जेल में कुछ इनकी तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर जो था वो हाई हो गया, इनको ये घर चले गए। फिर हमें इनके जो करीबी ज़राए थे उनसे पता चला कि रात को भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरा ये ख्याल था कि सुबह अदालत नहीं लगाएंगे, लेकिन जब मैं सुबह अदालत जेल गया तो ये वहां पर धूप में बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, तो अंदर एक और अदालत चल रही थी, तो तबीयत इनकी, मैंने हाल अहवाल पूछा था तो इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके पास इस्लामाबाद की 3 अदालतों का, 3 एहतसाब अदालतों का चार्ज है। यहाँ पे तीनों में से एक एहतसाब अदालत में भी जज नहीं है, सिर्फ ये वाहिद जज थे जो कि ये तीनों एहतसाब अदालतों को देख रहे। क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हुई थी, तो नैब के डोमेन में से काफी चीजें चली गई थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अमेंडमेंट खत्म कर दी और जो है वो नैब की ताकत बहाल हो गई। वो अच्छा मलिक साहब, ये जरूर बताइएगा कि अगर हम जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और छुट्टी की दरखास्त दे चुके हैं, अगर वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो मुमकिन तौर के ऊपर 8 फरवरी से पहले जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है, ये तोशा खाना का मामला है, अगर जिस स्पीड के साथ जिस स्टेज पर ये केसेस पहुंच चुके थे, अगर बशीर साहब छुट्टी पे चले जाते हैं मौजूद जज, तो फिर 8 फरवरी से पहले इन केसेस के ऊपर फैसला नहीं आ सकेगा मुमकिन तौर के ऊपर। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ?
जी देखिए, इसमें बिल्कुल नहीं। एक तो ये है कि जो नए जज आएंगे उनको केस समझने में टाइम लगेगा, दोबारा से ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, क्योंकि जो गवाहान जो है वो जिनके बयानात कलमबंद हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दोबारा जिरा हुआ है वो दोबारा से होगी। उनको केस के फैक्ट समझने में जो है वो काफी वक्त तो लग इस जाएगा। बात का इम्कान है कि 8 फरवरी से पहले फिर ये केस कंक्लूड नहीं हो सकता जी मुमकिन मेरे तौर ख्याल पर? में मेरे जो जहाँ तक ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले ये जो दो मुकदमात है 190 मिलियन वाला, तो अब उसमें तो कुछ हो ही नहीं सके। जो बेटे हैं वो आज भी इमरान खान साहब की तरफ से तोशाखाना केस में पेश हुए हैं और जिरा किया उन्होंने ठीक। एक गवाह पे।